डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग जेनेटिक्स के तहत एक मेंडल्स का बहुत महत्वपूर्ण रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। आज हम लोग इसी नियम पर डिस्कशन करेंगे और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक करेंगे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जीवन में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कठिन परिश्रम और मेहनत करना होगा। आप सब कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। असफल व्यक्ति ही सफल होता है। आत्मविश्वास से अगर आप भरे हुए हैं या आपके पास संयम है, धैर्य है, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, या हमें उम्मीद है। हम इसमें आपके साथ साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। हमें उम्मीद है कि आप जरूर सफल होंगे और असंभव कार्य को संभव बनाएंगे। निश्चित रूप से आत्मविश्वास और संयम धैर्य के साथ बनाएंगे। तो आइए आज हम लोग जो पॉइंट है या जो बिंदु है उस पर डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह नियम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। यह नियम द्विसंकर संकरण यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अर्थात इसके पहले जो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़े, वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। एक संकर संकरण था, यानी एक प्लांट का एक ट्रेट हमने लिया था और दूसरे प्लांट का एक ट्रेट लिया था, एक लक्षण लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया था। यानी मेंडल्स जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस में और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए थे, लेकिन इस नियम में द्विसंकर संकरण यानी यह नियम जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है। साथ ही साथ मेंडल जो दूसरे बिंदु पर बताए थे, वो दूसरा बिंदु क्या है? दूसरे बिंदु में आता है कि इसमें दो यानी टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को वो लिए थे। दो पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के आपस में क्रॉस कराए थे, अर्थात दो जोड़ी विप्रयासी विशेषक लिए थे। दो जोड़ी विप्रयासी विशेषकों को लेकर के मेंडल के द्वारा यह क्रॉस कराया गया था। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट आता है मेंडल का यह नियम कंट्रोवर्शियल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस नियम पर ज्यादा उंगलियां उठी थी। यह विवादित नियम या यह विवादित नियम, एक तरह से विवादित नियम था।
ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मेंडल के द्वारा यह नियम दिया गया था, तो इसमें बताया गया है कि यह संलग्नता का अपवाद है। ठीक है, ये लिंकेज का यह नियम यानी स्वतंत्र अभिवन, यह नियम लिंकेज यानी सहलग्नता का अपवाद होता है या अपवाद है। ठीक है, सहलग्नता का अपवाद है। सहलग्नता क्या है? तो सहलग्नता देखिए, सहलग्नता लिंकेज जो है समान गुणसूत्र पर, क्या कहा मैंने, समान गुणसूत्र पर उपस्थित जीन सहलग्नता दर्शाते हैं या शो करते हैं, और वहीं पे असमान या अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन स्वतंत्र अपविहुवन या स्वतंत्र अपविहुवन शो करते हैं। क्या कहा मैंने? समान गुणसूत्र पर उपस्थित जीन संलग्नता या लिंकेज दर्शाते हैं, और अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन स्वतंत्र अपविहुवन शो करते हैं या दर्शाते हैं। अर्थात सेम क्रोमोसोम पर जो उपस्थित जीन होते हैं वो लिंकेज शो करते हैं, और डिफरेंट क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन होते हैं वो आपका स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट शो करते हैं, स्वतंत्र अभिवन दिखाते हैं। तो आगे इस नियम को कैसे हम डिफाइन करेंगे उसके बारे में देखते हैं। किस तरह से डिफाइन करने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करते हैं। मेंडल के इस नियम को डिफाइन किया जाता है जब दो युग्म विकल्पियों को जब दो युग्म विकल्पियों को F1 जनरेशन में पास लाते हैं तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण ठीक है, एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरे जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। क्या बोला मैंने? जब दो युग्म विकल्पियों को F1 जनरेशन में पास लाते हैं, यानी दो युग्म विकल्पियों को F1 जनरेशन में पास लाते हैं, तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरे जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब इस चीज को कैसे हम समझेंगे? जैसे दो जोड़ी लक्षण लिए थे, डाइहाइब्रिड क्रॉस था तो 2 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे कि RR YY, ठीक है ना, RR YY यानी गोल
गोल पीला, और क्रॉस कराया गया किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी गोल हरा, गोल हरा के साथ। ये आपके पेरेंट्स हो गए। और F1 जनरेशन में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा आर वाई, और इसमें आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, और जब क्रॉस कराया जाएगा F1 जनरेशन में जो प्राप्त होगा आर आर वाई वाई, ये क्या मिला आपको, F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। ठीक है। जब दो विपरीत यानी कैपिटल आर यानी गोल और कैपिटल वाई यानी पीला, दो लक्षण इसके हैं और दूसरे पौधे के भी दो लक्षण हैं, स्मॉल आर जिसमें कि ये झुर्रीदार है, गोल सॉरी, ये झुर्रीदार हरा है, झुर्रीदार इसको बोलते हैं, झुर्रीदार हरा ये कैरेक्टर है, और स्मॉल वाई जो है ये हरा को शो करता है। तो झुर्रीदार हरा और गोल पीला वाले पौधों को ले करके जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में आपका गोल पीला वाले पौधे प्राप्त हुए, और मेंडल जो है इस गोल पीले वाले पौधे को लेकर के यानी 556 बीज को, ठीक है, 556 बीज को लेकर के F1 जनरेशन में बोए थे। तो F2 जनरेशन जब देखा गया, F2 जनरेशन, तो उसमें जो है 315 जो बीज थे, वो जो पौधे थे वो गोल पीला थे। क्या थे? गोल पीला। और 108 जो पौधे मिले गोल हरा थे, यानी गोल हरा। और 101 जो पौधे मिले थे वो झुर्रीदार पीला। और 32 यानी 32 जो पौधे मिले थे वो झुर्रीदार हरा थे। ठीक है। तो ये रेशियो जो मिला था इनको 9:3:3:3:1 का रेशियो मिला था। तो F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में जब सेल्फिश कराए थे तो F2 जनरेशन में ये रेशियो मिला था। तो कैसे हम इस को क्रॉस के माध्यम से देखेंगे, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से पृथक्करण होता है उसको पहले आप समझेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जब F1 जनरेशन में आर वाई ये F1 जनरेशन में मिला। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से गैमेट फॉर्मेशन होता है, कैसे सेग्रीगेशन होता है। अब यहाँ सेग्रीगेशन का रूल अप्लाई होगा। सेग्रीगेशन जब होगा तो पहले एक पेयर को हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद दूसरे पेयर को देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो पेयर होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें क्या होगा कि जो युग्मक फॉर्मेशन होगा तो कह रहा है कि 50% कैपिटल आर होंगे, कैपिटल आर युग्मक बनेंगे, और 50% स्मॉल आर प्रकार के युग्मक बनेंगे, क्या कहा हमने? एक जोड़ी लक्षण का जब सेग्रीगेशन होता है, पहले एक जोड़ी आप लक्षण को देखेंगे, जब इसका सेग्रीगेशन होता है तो इसमें पृथक्करण होता है, युग्मक फॉर्मेशन होता है, तो 50% तो आर बनेंगे और 50% स्मॉल आर बनेंगे। लेकिन ये भी कह रहा है कि इसके अतिरिक्त युग्मक, ठीक है, इसके अतिरिक्त युग्मक कैपिटल वाई तथा
स्मॉल वाई भी उपस्थित होंगे। क्या कहा हमने? यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई आर के अतिरिक्त कैपिटल वाई भी युग्मक उपस्थित होगा और स्मॉल वाई भी होगा। ठीक है, ये सेग्रीगेशन होगा। यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर के अलावा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी उपस्थित होंगे। इसी तरह से अगर इसको आप देखेंगे तो कह रहा है कि 50% कैपिटल वाई प्रकार के युग्मक होंगे, प्रकार के युग्मक, और 50% स्मॉल वाई प्रकार के युग्मक होंगे। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कि इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त कैपिटल वाई तथा स्मॉल वाई भी उपस्थित होंगे। क्या कहा हमने? उपस्थित होंगे। यानी 50% तो वाई प्रकार का युग्मक बनेगा, 50% स्मॉल वाई प्रकार का युग्मक बनेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कैपिटल वाई तथा कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर तथा स्मॉल आर भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तो दोनों जोड़ी जो युग्म विकल्पी हैं, जब इनका युग्मक का निर्माण होगा तो यहाँ सेग्रीगेशन का नियम लागू होगा और कैपिटल आर स्मॉल आर के अलावा इस 50% के अलावा इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जोड़े को आप ले रहे हो, इस जोड़े को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल वाई जो होगा वो 50% है और स्मॉल वाई भी 50% है, लेकिन इनके अतिरिक्त कैपिटल आर और स्मॉल आर भी उपस्थित होंगे। अगर आप युग्मक बनाएंगे, जब क्रॉस कराएंगे, तो जो युग्मक फॉर्मेशन होगा वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये 4 तरह के युग्मक मिलेंगे। ठीक है, अब 4 तरह के जो युग्मक मिलेंगे, कैसे ये युग्मक बन रहे हैं, तो देखिए कैपिटल आर, एक कैपिटल आर हो गया और दूसरा जो है आपका स्मॉल वाई हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो गया, ये युग्मक हो गया। साथ ही साथ यहां भी आप देखेंगे कि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर होगा और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर होगा। ठीक है ना, तो स्मॉल आर के साथ ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आप युग्मक जो बनते हैं उस युग्मक को इससे आप मिलान कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गया आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये हो गया। ठीक है, फिर कैपिटल वाई, ये है आपका, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये है। ठीक है, तो इस तरह से जो युग्मक बनेंगे वो 4 तरह के युग्मक बनेंगे, और ये 4 तरह के जो युग्मक हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको हम एक क्रॉस के तहत देखेंगे और पुनर्संयोजन या लिंकेज कहाँ पे प्रस्तुत होता है उसको हम देखेंगे। तो ये तो गैमेट फॉर्मेशन हो गया। इस गैमेट फॉर्मेशन के बाद आप देखेंगे ये क्या बोला मैंने, गोल पीला, ये गोल पीला है, गोल पीला, और ये है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। ठीक है, अगर आप गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे तो आर वाई, ठीक है, ये
इस तरह से F1 जनरेशन में, या इसको ऐसे डायरेक्ट हम करा देते हैं, तो कैपिटल R, ठीक है, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, F1 जनरेशन आपको प्राप्त होता है। अब जब F2 जनरेशन को क्रॉस नहीं दिखा रहे हैं, F2 जनरेशन में हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, तो आपको F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन हो गया, ये F1 जनरेशन, और जब F2 जनरेशन का देखेंगे तो यहाँ पर जो 16 पौधे प्राप्त होंगे, 16 पौधे, वो 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, यानी गोल पीला, क्या मिला? गोल पीला, और ये जो है 9 रेशियो में मिला। यहाँ पे गोल हरा, गोल हरा ये मिला आपका 3, और फिर झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, ये भी आपका रेशियो है 3, और एक जो रेशियो मिल रहा है वो झुर्रीदार हरा का मिल रहा है, झुर्रीदार हरा, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में पौधे मिलते हैं, और यहाँ पर जो ये गोल पीला है ये तो पैतृक संयोजन है, और झुर्रीदार हरा भी आपका पैतृक संयोजन है। यानी झुर्रीदार हरा और गोल पीला ये दोनों पैतृक में है। गोल पीला यहाँ है, झुर्रीदार हरा है। इसको हम लिख सकते हैं, ये पैतृक संयोजन है। क्या है? पैतृक संयोजन। क्या कहा हमने? पैतृक संयोजन। और ये भी आपका पैतृक संयोजन हो गया, ये भी पैतृक संयोजन है। लेकिन कह रहा है कि पैतृक संयोजन झुर्रीदार हरा और गोल पीला के अलावा जो गोल हरा और झुर्रीदार पीला आ गया है, ये तो पैतृक संयोजन नहीं है। ये आपका जो संयोजन बनता है वो रिकॉम्बिनेशन है, ये तो पुनर्संयोजन है। क्या बोला मैंने? पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन होगा या पुनर्संयोजन होगा। कहीं भी आप देखिए कि जो पैतृक है उसमें कहीं गोल हरा और झुर्रीदार पीला नहीं है, ठीक है, तो ये पुनर्संयोजन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में युग्म विकल्पियों के जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। सेग्रीगेशन के लिए वो दूसरे युग्म विकल्पी पर उनका कोई मतलब वो सेग्रीगेशन में रोल नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सेग्रीगेट हो सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। यानी हम कह सकते हैं कि गोल जो लक्षण है वो पीला के साथ ही नहीं रह सकता है, झुर्रीदार लक्षण है वो हरा के साथ नहीं रह सकता है, बल्कि गोल जो है वो हरा के साथ भी जा सकता है, गोल जो है वो हरा के साथ भी जा सकता है, और झुर्रीदार जो है वो पीला के साथ भी जा सकता है। अर्थात गोल पीला के साथ नहीं रह सकता है, वो हरा के साथ भी जा सकता है, और झुर्रीदार हरा के साथ नहीं रह सकता है, वो झुर्रीदार पीला के साथ भी जा सकता है। तो इस तरह से यह पुनर्संयोजन होता है, और यह जो है एक तरह का पैतृक संयोजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पैतृक संयोजन है वो तो लिंकेज को शो कर रहा है, ये लिंकेज को शो कर रहा है, लेकिन जो पुनर्संयोजन है वो स्वतंत्र अपविहुवन को शो कर रहा है, स्वतंत्र अपविहुवन को, अपविहुवन को, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो 9:3:3:1 के रेशियो में 16 पौधे मिलते हैं, जिसमें गोल पीला 9 होते हैं, गोल हरा 3 होते हैं, झुर्रीदार पीला 3 होते हैं, और झुर्रीदार हरा 1 होता है। अगर इसको आप पुनेट के चेकर बोर्ड में आप देखेंगे तो पुनेट का जो चेकर बोर्ड है उसको 16 पौधे मिलते हैं। कितने पौधे? 16। आप काउंट भी कर सकते हैं। ये 16 पौधे अगर इस तरह से
आप देखेंगे चेकर बोर्ड अगर आप बनाएंगे तो इसमें आपको 16 पौधे मिलते हैं। जो गैमेट फॉर्मेशन कराए थे RY स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी चीज को, ये मेल गैमेट हो गया, इधर आप फीमेल गैमेट रख देंगे, यही हो जाएगा RY, ठीक है। क्रॉस करा दीजिए RRYY RRYY, इस तरह से इसका इसमें करा देंगे RRYY, ठीक है। फिर इसका इससे करा दीजिए RRYY, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका इससे करा देंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे डायरेक्ट उसी तरह से कराते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल वाई। तो इस 16 पौधे जो F2 जनरेशन में प्राप्त हुए, अगर आप इसमें काउंट भी कर सकते हैं कि गोल पीला, अगर एक भी R होगा तो वह गोल होगा और एक भी Y होगा तो वह पीला होगा। अगर आप चिन्ह देते हैं सही का निशान, ये गोल पीला का है, गोल पीला सही है, और गोल हरा मान लीजिए गुणा, गोल हरा कर दीजिए, गोल हरा। फिर इसके बाद राउंड कर दीजिए झुर्रीदार पीला, और धन कर दीजिए झुर्रीदार हरा, ठीक है। ये झुर्रीदार हरा। तो आपको क्या मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे प्लस आप किए हैं, इसी तरह से तो गोल पीला, अगर एक भी कैपिटल R है एक भी कैपिटल Y है तो वह गोल पीला हो जाएगा। तो ये गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये गोल तो है लेकिन यह पीला नहीं है बल्कि हरा है, ठीक है। तो इसको गोल हरा यानी गुणे का निशान करेंगे। ये गोल पीला है, ये गोल हरा होगा, ये आपका गोल पीला हो जाएगा, ये गोल पीला होगा, लेकिन ये जो है ये झुर्रीदार पीला होगा, यानी गोला जीरो आप बना देंगे, ये भी झुर्रीदार पीला होगा। ये आपका गोल हरा होगा, ये जो है आपका ये गोल, और ये आपका होगा गोल तो होगा लेकिन पीला होगा। गोल पीला का क्या है, ये गोल हरा होगा, ठीक है, गोल हरा यानी गुणे का निशान होगा। और ये जो है झुर्रीदार पीला होगा यानी झुर्रीदार पीला, और ये झुर्रीदार हरा, ये प्लस होगा, ठीक है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 9 हो गया संबंध है, ये 9 संबंध है, 3 3 1। तो आप इसको भी गुणे को भी देख लीजिए 1 2 3, ये भी सही।